जब से भाजपा सरकार शासन में बैठी है, एक लगातार अलग अलग पॉलिसी के तहत शिक्षा को बेचने का काम कर रही है। हमारे जेएनयू छात्र संघ की तरफ से उनका पूरा समर्थन है। टीचर्स का यूनियन होता है, टीचर्स का यूनियन होता है, आईएएस का एसोसिएशन होता है, तो स्टूडेंट्स के यूनियन से क्या दिक्कत है? यदि इनके खिलाफ पुलिसिया दमन बढ़ेगा, इस आंदोलन में लोगों पे अगर मारपीट होगी, तो दिल्ली में हरियाणा भवन है, उसके सामने भी हम लोग प्रदर्शन। और बाहर से अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटीज की अध्यक्ष आ रहे हैं और अपनी तरफ से समर्थन दे रहे हैं। अभी समय जो हमारे सामने सख्त है, जेएनयू से है, प्रेसिडेंट है, पूरा नाम हम जानिए, क्या नाम? मेरा नाम नीतीश कुमार है। मैं जेएनयू छात्र संघ का अभी अध्यक्ष हूँ। जी। ये हिसार में जिस तरह से जो है छात्रों का प्रोटेस्ट है, कैसे देखते हैं? जो ये छात्रवृत्ति की मांग कर रहे थे और लाठीचार्ज करने का आरोप है प्रशासन पर, विश्वविद्यालय के प्रशासन पर, तो कैसे देखते हैं इसको? आज आप समर्थन के लिए आप पहुंचे हैं। देखिए, हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से, जब से भाजपा सरकार शासन में बैठी है, एक लगातार अलग अलग पॉलिसी के तहत शिक्षा को बेचने का काम कर रही है। एक डॉक्यूमेंट इन्होंने लाया 2020 में, इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटी को हम दे रहे हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का यही मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी अपना फंड खुद से जनरेट करेगी। तो यूनिवर्सिटी को यदि अपना फंड खुद से जनरेट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो छात्रों की फीस है उसको बढ़ाई जाएगी, जो स्कॉलरशिप देती है यूनिवर्सिटी, इसको ख़त्म किया जाएगा। और उसी एनईपी के तहत हम देखें कि हरियाणा भर में कई सरकारी विद्यालयों को बंद किया गया, और अभी जो एक बेहतर विश्वविद्यालय के तौर पे इस यूनिवर्सिटी को जाना जाता था, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप को काटा गया। ये चीज़ लगातार जेएनयू में भी 2019 से हम देखे हैं कि 2019 में फी हाइक करने की कोशिश हुई, वहाँ के स्टूडेंट्स यूनियन खड़े हुए और उस फी हाइक के प्रपोजल को वापस करवाया। और हिसार की इस हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे जेएनयू छात्र संघ की तरफ से उनका पूरा समर्थन है। और इस आंदोलन को हम अगर मोटा मोटी तौर पर कहें, तो उसी बाजारीकरण जो शिक्षा का किया जा रहा है भाजपा आरएसएस के द्वारा, जो शिक्षा को बेचने की एक कोशिश लगातार चल रही है, सरकारी विद्यालयों को ख़त्म करके प्राइवेट के हाथों में देने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ जो देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, उसमें ये आंदोलन एक बड़ी कड़ी के रूप में एक अहम भूमिका अदा कर रहा है। और उस के बतौर हम स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, इस डिमांड के साथ कि उनकी जो स्कॉलरशिप है, जो स्टाइपेंड उनको मिलता था, वो सिर्फ और सिर्फ रीइंस्टेट नहीं हो, बल्कि उसके अमाउंट को और बढ़ाया जाए, ताकि हर एक स्टूडेंट्स जब यहाँ पढ़ने के लिए आए तो उनको अपने गार्जियन पे, अपने माँ पे, अपने पिता पे उस तरीके से डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े जिस तरीके से ये सरकार चाहती है कि वो हो। एक लंबे अरसे से इलेक्शन की मांग चल रही है स्टूडेंट्स की तरफ से हर यूनिवर्सिटी में। अगर हम हरियाणा की बात करें, तो क्या लगता है, क्या ये विपरीत है कि विपरीत जाएगा? क्या कोई सोल्यूशन निकलेगा इससे? इलेक्शन क्या जरूरी है? इलेक्शंस तो बिल्कुल ज़रूरी है। अगर देखिए, एक सरकार है और उसमें भी चुनाव होते हैं, विधायक सांसद बनते हैं, वो सरकार चलती है, लेकिन सरकार अहंकारी ना हो जाए, सरकार तानाशाह नहीं हो जाए, उसके सामने सड़क चाहिए। टीचर्स का यूनियन होता है, टीचर्स का यूनियन होता है, आईएएस का एसोसिएशन होता है, तो स्टूडेंट्स के यूनियन से क्या दिक्कत है? दिक्कत बस यही होती है उनको कि स्टूडेंट्स का जब यूनियन बनता है तो स्टूडेंट एकत्रित रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, और वो कोई भी फरमान जो स्टूडेंट के खिलाफ आता है उसका पुरजोर विरोध करने के लिए तैयार रहते हैं। आप अपने विश्वविद्यालय में किस तरह से प्रोटेस्ट करें इन छात्रों की? नहीं, हमने वहाँ पे एफिजी बर्निंग किया, और उसके अलावा हमने जो स्टेटमेंट था वो निकाला, और आज हम जेएनयू से सॉलिडारिटी विजिट करने के लिए यहाँ पर आए, और इस सॉलिडारिटी विजिट में हम लोग शामिल हुए हैं। और भी जिस तरीके से ये आंदोलन जिस तरीके से बढ़ेगा, यदि इनके खिलाफ पुलिसिया दमन बढ़ेगा, इस आंदोलन में लोगों पे अगर मारपीट होगी, तो दिल्ली में हरियाणा भवन है, उसके सामने भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे। तमाम जो हमारे सांसद हैं, सांसद के साथ मिल करके भी पार्लियामेंट के अंदर भी इस बात को, जब भी सेशन शुरू होगा, उसको वहाँ पे आवाज़ को रखा जाएगा। तो जेएनयू का पूर्ण रूप से समर्थन है? आप बिल्कुल। किस तरह का समर्थन दे रहे हैं? समर्थन वही कि उनकी स्कॉलरशिप को रीइंस्टेट किया जाए, उसके अमाउंट को बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ जो छात्र संघ का चुनाव यहाँ एक लंबे अरसे से रुका हुआ है, उसको भी दोबारा बहाल करने की प्रक्रिया वाइस चांसलर शुरू करे। तमाम लोग जो लाठी डंडे से मारे पीटे हैं, स्टूडेंट्स के सर फोड़े हैं, उन पे कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए। इन तमाम मांगों के साथ हम लोग खड़े हैं।